आपकी वर्कशीट नंबर 13। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है 7th क्लास की, तो मैं बना रही हूँ इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम की भी मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम की लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, टीचर का नाम, अपना नाम, सब कुछ आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, यानी किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करना, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये लिखा है रेशियो टू परसेंटेज, यानी कि रेशियोज को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम लोग ये जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है व्हेन पार्ट्स आर given in the form of ratio and we convert them to percentage as, यानी कि अगर हमें कोई चीज़, कोई पार्ट हमें रेशियो में मिलता है, आप जानते हैं ना रेशियो क्या होता है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। इस तरह से 2 डॉट होते हैं रेशियो के सिंबल जैसे, इस तरह से, तो ये डिजिट आपकी रेशियो में है ना। तो अब हम इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज उसी को ही हम आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है इफ 15 स्वीट्स आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन मोनू एंड सोनू, यानी 15 स्वीट्स अगर 2 बच्चों में डिवाइड की जाएगी, मोनू और सोनू में, सो दैट मोनू गेट 3 स्वीट्स एंड सोनू गेट 12 स्वीट, यानी कि इन्होंने क्या करा, मतलब बराबर से इक्वली डिवाइड नहीं करी। ठीक है, मोनू सोनू के बीच में बांटी। कैसे बांटी? मोनू को तो 3 ही दी, लेकिन सोनू को 12 मिठाई दे दी गई। अब बोला व्हाट परसेंटेज डिड ईच गेट, अब यानी किसको कितनी परसेंटेज मिठाई मिली। अब हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन यानी आंसर, परसेंटेज ऑफ स्वीट्स फॉर ईच विल बी। देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे सिंपल तरीका है, जिसको जितना दिया गया उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जैसे कि आप लिखेंगे ना मोनू, तो मोनू को 3 मिली, कितने में से? 15 में से। ठीक है, इसी तरह से सोनू को कितनी मिली? 12 मिली, कितने में से? 15 में से। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। याद है ना ये चीज़ आपको? बस सिंपल सा, अब हम इसको कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 20। ये देखिए 20% आपका आ गया। ठीक, अब आप इसको कैसे काटेंगे? इसको करेंगे 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और यहाँ आ जाएगा 0 का 0। फिर इसको करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो अब आपका यहाँ बचा 4 और बचा 20। ये दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 4 का टेबल 20 का बार पढ़ते तो हमारा आंसर आता है 80। तो अब आप देखिए ये आपके दोनों हो गए ना सॉल्व। यहाँ देखिए बाबू मिस प्रिंट है बच्चों, ये यहाँ पे ये 15 होना चाहिए, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, इसे आप लोग सही कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एज परसेंटेज। अब यानी उसको परसेंटेज को बढ़ाना या घटाना, अगर हमें चेंज करना हो तो हम उसको कैसे करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। लिखा है लेट्स नो द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ द इंटीरियर अमाउंट, यानी अब इनिशियल जो अमाउंट है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से इसको परसेंटेज को बदल सकते हैं, बढ़ाने या घटाने में। इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, और डिक्रीज करना यानी कि घटाना। ठीक है, जीने पे जब आप चढ़ते हैं तो वो होता है इंक्रीज, 1 2 3 4 5 6। और डिक्रीज का क्या मतलब होता है? जब आप जीने से उतरते हैं, 5 4 3 2 1 0। ठीक है, तो चढ़ना क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीज, और उतरना क्या कहलाता है? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि माइनस करना, डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एग्जाम्पल। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया? द नंबर ऑफ इलिटरल पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 लाख टू 100 लाख इन 10 ईयर्स। ठीक है, यानी कि एक शहर में, एक देश में बिना पढ़े लिखे लोग, ठीक है, उनकी जो वो है वो घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। यानी पहले 150 लाख लोग थे जो बिना पढ़े लिखे थे, अब वो 10 साल के अंदर वो 150 लाख जो है वो सिर्फ 100 लाख बचा है, यानी कि परसेंटेज डिक्रीज हुई है। तो अब ये बोलते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, यानी कितनी परसेंटेज घटी। तो अब यहाँ देखिए इन्होंने आंसर क्या लिखा? सॉल्यूशन ओरिजिनल अमाउंट यानी जो ओरिजिनल था, द नंबर ऑफ इलिटरली पर्सन यानी कि वो लोग जो बिना पढ़े लिखे हैं, तो उसका क्या था? आपका ओरिजिनल अमाउंट था 150। ठीक, और जो चेंजिंग अमाउंट आया वो कितना आया आपका? 100। तो अब कितने का डिफरेंट आया 150 से 100 के बीच में? 50 का। ठीक है, तो 50 लाख का डिफरेंट आया। सिंपल है, जो डिफरेंट आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जितने में से आता है उसको हम नीचे लिखते हैं। 150 थे, 150 में से 50 का डिफरेंट आया, 100 हो गए। इनटू में हम 100 कर देते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें 100 लिखना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ साफ साफ लिख के दिखाती हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। ये देखिए ऐसे हो गया। अब ये इसको आप 0 को 0 से कट कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हो। तो पहले हम इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 100/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/3, लेकिन क्योंकि ये परसेंटेज सही नहीं बनेगी इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, जो आपका 100 आया है वो आप बाहर अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर लिखेंगे और इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और ये फिर 0 उतरेगा, फिर 3 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे अगर हम, तो पॉइंट लगाएंगे ऐसे खिस्सा चलाएगा, हमें पॉइंट नहीं लगाना। अब देखिए क्या होता है, ये 33 आता है, देखिए जो नीचे था वो नीचे रहेगा, ये 3 नीचे था ना, आपका आंसर आया था 100/3। तो ये 3 नीचे का नीचे रहेगा। जो इधर वाला ये नंबर होता है ये आपका इस तरफ आता है। ठीक है, और जो नीचे नंबर आपका बचता है यानी कि रिमाइंडर जो बचता है आपका, वो आपका कहाँ आता है, ऊपर। तो देखिए 33 1/3 यही आपका आंसर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इतने ही % लोगों की जो है वो कमी आई है। तो अब आप लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, बाय एंड सेलिंग। बाइंग माने होता है खरीदना और सेलिंग माने होता है बेचना। फैक्ट्री, शॉपकीपर, कस्टमर। ठीक है, पहले कोई भी वस्तु फैक्ट्री में बनती है, उसके बाद वो शॉपकीपर यानी जो आपके शोरूम वाले होते हैं या दुकानदार होते हैं वहाँ तक जाती है और उसके बाद उसको हम लोग खरीदते हैं, यानी हम लोग कस्टमर होते हैं, हम लोग आके उसे खरीदते हैं। ठीक है, अब देखिए द बाइंग प्राइस बाय शॉपकीपर इन नोन एज द कॉस्ट प्राइस यानी CP। ठीक है, यानी वो प्राइस जिस कीमत पर शॉपकीपर से हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी CP। देन द प्राइस एट विच शॉपकीपर सेल एंड नोन एज द सीलिंग प्राइस। ठीक है, और जो चीज़ हम शॉपकीपर को जाके बेचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखिए इसी से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकलता है। यानी अब मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी दुकानदार से और फिर मुझे लगा रही ये तो मेरे काम की नहीं है, अब मैं उसे वापस बेचने गई कि भैया मेरे काम की नहीं है तुम ही रख लो, तो वो क्या करेगा कि अभी बेची उसने 10 रुपये की, लेकिन जब वो मुझसे खरीदेगा तो क्या कहेगा, अब तो ये पुरानी हो गई जी, अब तो हम इसे हाफ रेट पे ही लेंगे। मैं कहूँगी भैया मैंने तो यूज़ भी नहीं करी, तो कहेगा अच्छा ठीक है मैम 10 रुपये की तुम लेके गई थी, एक काम करो मैं तुमसे ना 6 रुपये की ले लेता हूँ। तो अब मुझे 4 रुपये का नुकसान हुआ ना फोकट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे क्या दिया गया, इफ़ CP ग्रेटर देन स्मॉलर देन SP, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, आप इस तरह से माइनस कर देंगे SP, यानी कि आपने जो चीज़ खरीदी, अभी मैंने बताया ना मैंने 10 रुपये की खरीदी, अब मुझे काम नहीं है, मैंने दुकानदार को नहीं बेची, मैंने किसी और बच्चे से कहा कि भाई, ये अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई देखो ये मैं चीज़ खरीद के लाई थी और अब ये मुझे नहीं चाहिए, एक काम करो तुम रख लो। तो वो कहेगा अच्छा कितने की लाई थी, अब मैं देखूंगी अरे यहाँ तो मौका सही है, तो मैं क्या कहूँगी 10 की 15 में बेच दूंगी। तो यहाँ मुझे 15 रुपये मतलब 15 की पीछे 5 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई मेरी। CP क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी, मैंने कितने में ख़रीदा था 10 में, अब मैंने उसे बेचा कितने में 15 में। तो देखिए इस एरो का मतलब, जिस तरफ ये एरो का मुंह खुला होता है इसका मतलब उधर की चीज़ बड़ी है और जिस तरफ इसकी चोंच होती है उसका मतलब उधर की चीज़ छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ गई ना कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब मैं प्रॉफिट में हूँ, 5 रुपये मुझे बच गए। सेम इसी तरह से इफ़ CP बराबर SP, अगर CP और SP बराबर यानी जिस पे मैंने ख़रीदा उसी पे मैंने बेच दिया, तो इसका मतलब है नो प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमें कोई घाटा हुआ है। लेकिन जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था कि मैंने ख़रीदी 10 रुपये में वो चीज़, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 10 रुपये थी और मैंने उसे बेचा उसको 6 रुपये में, तो 4 रुपये का घाटा हुआ ना मेरा, तो ये क्या हो गया, लॉस। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको निकालना सिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पे बोला राइट प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखिए प्रॉफिट और लॉस हम लोग सामने से देख के भी बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ए फ्लावर वेस्ट, अब एक फ्लावर पॉट टाइप का है, ब्रॉड फॉर 120 रुपीज़, यानी 120 रुपये का फ्लावर वास ख़रीदा गया, एंड सोल्ड और बेचा गया 108 रुपये का, यानी अब हमारे घर में उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने 108 रुपये में उसे बेच दिया। तो अब देखिए CP क्या हो गया हमारा, जो हमने ख़रीदा था CP हो गया आपका 120, ठीक है, और SP क्या हो गया आपका 108, यही हुआ। तो सिंपल सा हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जैसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम CP में से SP को माइनस करते इसका मतलब हमें लॉस मिलेगा। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, 1 का 1 0, यानी 12 रुपये का हमें लॉस हुआ।
तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, LOSS लॉस, कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। चलिए आगे पढ़ते हैं। देन यहाँ लिखा है अ टॉय कार सोल्ड फ्रॉम 540 रुपीज़, यानी एक कार थी, उसकी सेलिंग प्राइस यानी SP जो था वो 540 रुपये था। देन उसको ख़रीदा गया था 450 रुपये में। ठीक है, यानी उसकी CP जो थी वो कितनी थी, 450 थी। 450 में ख़रीदा गया था और इसमें बेचा गया। अब अगर हम SP में से CP माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो 0 से 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गए, बचे कितने, 9। ठीक है, यानी 90 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है लगभग। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, आपका प्रॉफिट में, PROFIT प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है बच्चे, तो आप लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ आपको स्पेलिंग लिखी हुई मिल रही है प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है, तो यहाँ आपको लॉस लिखना है LOSS लॉस, और यहाँ आपको प्रॉफिट लिखना है PROFIT प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ लिखा है ए साइकिल ब्रॉट, यानी एक साइकिल को ख़रीदा गया कितने रुपए का, 1000 रुपये का, एंड सोल्ड 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये में ख़रीदा गया और 1000 रुपये में ही बेच दिया गया। ठीक है, तो ना तो नुकसान में गए मामला, ना फिर उसमें गया मामला। तो इसमें आप ये लिख देंगे कि देन नो प्रॉफिट नो लॉस, CP एंड SP बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ना ही तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही नुकसान। तो इस वाली लाइन में जो ये डैश है उसकी जगह पे आप ये आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ आपको बताया गया प्रॉफिट और लॉस एट अ परसेंटेज, यानी अगर हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, The profit or loss can also be calculated in a percentage, profit and loss both depended on CP। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम, एक कोई भी चीज़ है उसकी कॉस्ट 50 रुपये है। ठीक है, इट वॉज सोल्ड विद अ लॉस ऑफ 12%, और उसके बाद उसे 12% के घाटे पर बेचा गया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस, यानी वो किस प्राइस पे बेचा गया, आपको ये निकालना है। ठीक है, अब वो चीज़ खरीदी गई कितने रुपए की, 50 रुपये की, तो CP 50 हो गया। लॉस कितने का हुआ, 12% का हुआ। तो अब आपको पता है SP निकालने का मतलब क्या होता है कि हम इसमें से माइनस करते हैं। तो अब देखिए नाउ लॉस 12% हुआ है ना, तो अब देखिए आप 12% ऑफ 50 का निकालना है, यानी 12% निकालना है 50 रुपये का। हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 12/100 लिख लेंगे, इंटू 50 कर देंगे, क्योंकि 50 रुपये का 12% निकालना है हमें। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ साफ साफ लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। 12/100 लिख देंगे और इंटू में 50 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 50 1 कम 50, 50 दूनी 100, कट गया। अब लिखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, तो आंसर कितना आया, 6 रुपये, यानी कि उसको कितने रुपए का लॉस हुआ, 6 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अब आपको पता चल गया 6 रुपये का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये कि उसकी SP से हम SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। ठीक है, अगर हम CP में से लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारा SP निकल जाएगा। अब SP तो हमें पता ही नहीं है, तो CP हमें पता था कि कॉस्ट प्राइस उसकी 50 रुपये थी, जिसे उसने 6 रुपये के घाटे पे बेचा। तो यानी SP जो उसका निकला कितना निकला, 44 रुपीज़ निकल गया, जो कि यहाँ आपको दिखाया गया है। कर लेंगे आप लोग। चलिए अब इसी तरह से इन्होंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया है कि राशिद परचेज द TV, ठीक है, फॉर 9000, यानी राशिद ने एक TV खरीदी, परचेज मान होता है खरीदना, कितने की, 9000 की। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद ही सोल्ड फॉर 6000, यानी उसने 9000 की खरीदी और 2 साल के बाद उसने 6000 की बेच दी। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर राशिद। अब आपको राशिद को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये आपको परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए CP ये थी, SP ये थी, अब उसको क्या हुआ है, तो हमें पहले पता लगाना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है यहाँ CP बड़ा है, तो इसका मतलब है कि लॉस हुआ है, क्योंकि जब भी CP बड़ा होगा तो लॉस होगा। यहाँ हम पढ़ के आए हैं कि अगर CP बड़ा है तो इसका मतलब है लॉस हो रहा है ना। तो सिंपल सा आपने यहाँ देख लिया कि CP बड़ा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है। इसमें से माइनस करेंगे तो 3000 रुपये निकलेंगे, यानी 9000 की TV थी, खरीदी थी और 6000 की उसने बेची, तो इसका मतलब उसे 3000 का खुला हुआ लॉस हुआ। ठीक है, अब लॉस की परसेंटेज क्या होगी, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा याद रखिए हमें नीचे तो हमेशा टोटल अमाउंट रखना पड़ता है जो ऑफिशियली हमने लिया है। हर चीज़ में मार्क्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, नीचे हम टोटल को रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऊपर हमने, अब अगर लॉस का परसेंटेज निकालना है तो हम 3000 रुपये लॉस रखेंगे। अगर हमें सेलिंग प्राइस का निकालना है तो हम ऊपर सेलिंग प्राइस रखेंगे। ठीक है, अब
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3000, नीचे लिखेंगे 9000, जैसा कि अभी मैंने बताया, इनटू में कर लेंगे 100, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए इस जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, इससे ये वाला कट जाएगा। ये देखिए 3 वन ज़ा 3 हो जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये दोनों जीरो यहाँ आगे आ जाएंगे, ये 100 हो जाएगा, ये खाली 3 बचेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ आपका बचा 100 अपॉन में 3, ठीक है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे 103। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, ये जीरो उतरा ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये फिर हो गया था, तो 3 3 ज़ा 9, फिर यहाँ 1 बचा। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सा जैसे ये आपका आ जाएगा ना, तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे बताइए जल्दी से। ये देखिए ये आपका जो बचा था, इसको आपने इस तरह से करना जैसे हम ऊपर करके आए थे, कि जो हमारा नीचे का था वो नीचे रहेगा, जो रिमाइंडर था वो ऊपर आ जाएगा, और जो साथ में क्वार्टिल था उसको हम 33 को इस तरफ लिख लेंगे। तो इस तरह से ये परसेंटेज हमारी बन जाएगी। चलिए अब आपका यहाँ देखिए प्रैक्टिस के लिए आता है। तो यहाँ लिखा है एन आइटम सोल्ड फॉर्म 540 रुपीज़ एट अ प्रॉफिट 5%, यानी 5% की प्रॉफिट के साथ उसको 540 रुपये का बेचा गया, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो कितने में ख़रीदा गया था, ये आपको बताना है। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको ये हिंट दे दिया गया है कि कोई भी चीज़ हो वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेस करती है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं फटाफट। कि आप यहाँ से लिखेंगे कि इसका एसपी कितना है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है आपका 540, प्रॉफिट कितना हुआ 5% का, ठीक। तो आपने ऐसे लिखा 5/100, ठीक है, इंटू 540, यही लिखा है हमने, देखिए, ठीक। अब क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ बचा है 54 और यहाँ बचा है 2, ठीक है। अब हम इसको साफ साफ लिखते हैं, यहाँ बचा 54, यहाँ बचा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, इट्स मीन आपका आंसर कितना आया 27 रुपये, ठीक है। तो यानी उसने जो ये बेचा है इसमें उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इन्होंने बोला ना इतने का बेचा। अब ये नहीं बताया कि इसमें कितना, ये बता दिया 5% प्रॉफिट हुआ, ये नहीं बताया कितने का बेचा और कितने में प्रॉफिट हुआ है इसको, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं 540 का बेचा जिसमें उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जब उसे 27 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हम कैसे निकालेंगे कि उसकी जो एसपी है वो क्या है। तो 540 में से हम 27 को माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे एसपी लिखा, तो सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन जब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है तो इसको इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा। तो हम 27 में से इसे माइनस करेंगे लाभ के लिए, तो देखिए 513, यानी उसने वो चीज़ खरीदी कितने रुपए की थी, 513 की खरीदी थी और 540 की बेची, यानी उसने 27 रुपये के मुनाफा कमाया, 27 रुपये का उसे लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखेंगे यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए शॉपकीपर ब्रॉट अ चेयर, यानी एक शॉपकीपर ने एक चेयर को खरीदा कितने का, 375 रुपये का, एंड सोल्ड इट फॉर 400 रुपीज़, और उसने देखिए 375 का खरीदा और 400 का बेच दिया। फाइंड द गेन परसेंटेज, एंड अब उसने जो चीज़ गेन करी यानी कि जो उसको प्रॉफिट हुआ उसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो चलिए एक काम करते हैं, उसके परसेंटेज को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आपको सिंपल सा पता है कि उसे लाभ हुआ है, उसने कोई चीज़ खरीदी तो 375 की थी, बेची 400 रुपये में, अब उसे लाभ हुआ है 25 रुपये का, ठीक है। तो अब आपको इसका प्रतिशत निकालना है। तो 25 को हमने आपसे पहले ही कहा था जितने में करते हैं उसको नीचे रखते हैं, तो उसे यानी कि 7% का हुआ, ठीक है, ठीक। अब आपने यहाँ पे इसको नीचे रखा क्योंकि उसने खरीदा इतने में था, ठीक। उसे 25% पे उस पर 25 रुपये के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। इसको मल्टीप्लाई में हम रख देंगे और इस तरह से हम इसे सॉल्व कर देंगे, यानी 7% का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इसे लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट कहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।